हेलो फ्रेंड्स, ई-वे बिल से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सहिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, अब ई-वे बिल सिस्टम को वाहन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। इस प्रकार व्हीकल नंबर जो ई-वे बिल में एंटर किया जाएगा उसे वाहन डेटा के बेस के साथ टैली किया जाएगा कि क्या वो एग्जिस्ट करता है और सही है। यदि व्हीकल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में सिस्टम के द्वारा यूज़र को अलर्ट दिया जाएगा और यूज़र करेक्ट कर सकता है। यदि व्हीकल नंबर जो एंटर किया गया है वो सही है टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग तो उस केस में वो ई-वे बिल को जनरेट कर सकता है, लेकिन इस केस में उसे व्हीकल नंबर को वाहन डेटाबेस में अपडेट करना होगा ताकि फ्यूचर में ई-वे बिल जनरेशन इफ़ेक्ट ना हो। फ्रेंड्स, ई-वे बिल पोर्टल के द्वारा कुछ एफएक्यू को रिलीज़ किया गया है, यानी कि ई-वे बिल पोर्टल पर व्हीकल नंबर का वेरिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, ई-वे बिल को अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वाहन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस प्रकार यदि व्हीकल नंबर जो एंटर किया गया है वो सही नहीं है तो उस केस में यूज़र को अलर्ट मैसेज आएगा और बाद में व्यक्ति को ई-वे बिल को जनरेट करना अलाउ नहीं किया जाएगा यदि व्हीकल नंबर वाहन डेटाबेस के साथ मैच नहीं करता है। जब मैं व्हीकल नंबर एंटर कर रहा हूं तो मुझे अलर्ट मैसेज क्यों मिल रहा है, इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है कि यदि व्हीकल नंबर वाहन डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है तो उस केस में ये अलर्ट मैसेज दिया जाता है। इस केस में व्यक्ति को कंसर्न रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास जाना है और अपने व्हीकल नंबर को अपडेट करना है, क्योंकि कुछ समय बाद इस व्हीकल नंबर से व्यक्ति ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएगा। जब मैं व्हीकल नंबर एंटर कर रहा हूं तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि व्हीकल एक से ज़्यादा आरटीओ के पास रजिस्टर्ड है। इसका क्या मतलब है? इस मैसेज का मतलब है कि व्हीकल एक से ज़्यादा आरटीओ के पास रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको आरटीओ के पास अप्रोच करना है और अपडेशन करवानी है, जिसके बाद कि मैसेज दोबारा अपीयर नहीं होगा। यदि ये डिटेल अपडेट नहीं होंगी तो उसके बाद व्हीकल नंबर को माना जाएगा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और व्यक्ति को ई-वे बिल को जनरेट करना अलाउ नहीं किया जाएगा। मेरे पास वैलिड आरसी होते हुए भी मुझे ई-वे बिल पोर्टल से अलर्ट मैसेज आ रहा है। इस केस में क्या करना है? यदि व्हीकल नंबर जो कि ई-वे बिल में एंटर किया गया है वो रजिस्टर्ड है आरटीओ, तो आपको अपने कंसर्न आरटीओ के पास पहुंचना है, वहां पे व्हीकल डिटेल अपडेट करनी है वाहन सिस्टम में और उसके बाद ई-वे बिल पे ये अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं किस प्रकार चेक कर सकता हूं कि क्या मेरा व्हीकल नंबर वाहन सिस्टम पे उपलब्ध है? इस केस में वाहन सिस्टम की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर्ड व्हीकल का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको wahan.nic.in/nrservices/feshi/user/search-status.xhtml पे जाना है और आप अपने व्हीकल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कि क्या वो वाहन सिस्टम में अपडेटेड है। यदि मेरा व्हीकल नंबर वाहन सिस्टम में अपडेट नहीं है तो उस केस में किस प्रकार अपडेट कर सकता हूं? इसके लिए आपको आरटीओ के पास विजिट करना है, ओरिजिनल आरसी और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, और वाहन डेटाबेस में अपडेशन करवानी है। मैं अपने व्हीकल को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के साथ मूव कर रहा हूं। क्या इस केस में व्हीकल नंबर को ई-वे बिल पोर्टल पर एंटर किया जा सकता है? यदि व्हीकल का नंबर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में डिटेल को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में वर्ड TR से स्टार्ट होता है। मेरे व्हीकल का नंबर वाहन वेबसाइट पे तो उपलब्ध है, लेकिन जब मैं ई-वे बिल पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट कर रहा हूं तो उस केस में नॉट अवेलेबल का स्टेटस आ रहा है। इस केस से मुझे क्या करना है? इस केस में आपको ई-वे बिल हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करना है और अपनी ग्रीवेंस को सबमिट करना है। आपको अपना व्हीकल नंबर को स्पेसिफाई करना है जो कि वाहन सिस्टम में तो है लेकिन ई-वे बिल पोर्टल पे नहीं है। फ्रेंड्स, यदि कोई सप्लायर ई-वे बिल को कैंसिल करना चाहता है तो इसके लिए उसके पास 24 आवर्स का टाइम होता है जिसमें कि वह ई-वे बिल को कैंसिल कर सकता है। लेकिन यदि ई-वे बिल की वेरिफिकेशन कर ली गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, यानी कि इंस्पेक्शन हो गई है, तो उसके बाद उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। यदि ई-वे बिल को कैंसिल कर दिया गया है तो उसके बाद सेम इनवॉइस नंबर पर दोबारा ई-वे बिल को जनरेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए 8 घंटे पहले 8 घंटे बाद का टाइम है ई-वे बिल की एक्सपायरी से। फ्रेंड्स, ई-वे बिल की वैलिडिटी को ट्रांसपोर्टर के द्वारा एक से ज़्यादा बार एक्सटेंड किया जा सकता है।
इस प्रकार यदि ई वे बिल एक्सपायर हो रहा है 20 जून 2020 को, तो ट्रांसपोर्टर उसे एक्सटेंड कर सकता है 20 जून 2020 को शाम के 4 बजे के बाद कभी भी, और 21 जून 2020 तक सुबह 8 बजे से पहले। फ्रेंड्स, यदि ई वे बिल में ट्रांसपोर्टर की डिटेल चेंज करनी है तो ये कौन कर सकता है, इसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है कि जो प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर है वह ट्रांसपोर्टर की डिटेल अपडेट कर सकता है यदि ट्रांसपोर्टर चेंज किया जा रहा है। जब नया ट्रांसपोर्टर अपडेट हो जाता है तो उसके बाद नया ट्रांसपोर्टर उसकी डिटेल अपडेट कर सकता है ई वे बिल पर, यानी कि जो पार्ट बी होता है व्हीकल नंबर, या फिर जो जनरेटर है ई वे बिल का वह नए ट्रांसपोर्टर की डिटेल अपडेट कर सकता है। इस प्रकार ट्रांसपोर्टर इस ऑप्शन के द्वारा ई वे बिल में व्हीकल नंबर चेंज कर सकता है, जैसे कि व्हीकल चेंज करना है वेरियस रीजंस की वजह से, जैसे कि ट्रांजिट मूवमेंट की वजह से या फिर व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया है। यदि ट्रांसपोर्टर असाइन नहीं किया गया है ई वे बिल में, तो उस केस में जिस व्यक्ति ने ई वे बिल को जनरेट किया है वह ई वे बिल में पार्ट बी यानी कि व्हीकल नंबर अपडेट कर सकता है और दूसरे व्हीकल का नंबर डाल सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाता है कि यदि ट्रांसपोर्टर साइन कर दिया गया है ई वे बिल के लिए तो उस केस में ट्रांसपोर्टर ही व्हीकल नंबर चेंज करेगा, लेकिन यदि ट्रांसपोर्टर साइन नहीं किया गया है तो जिस व्यक्ति ने ई वे बिल जनरेट किया है वह व्हीकल नंबर चेंज कर सकता है। यहाँ पे यूज़र को सजेस्ट किया जाता है कि वे ई वे बिल को जनरेट कर सकता है यदि उसके पास ट्रांसपोर्टर की डिटेल अवेलेबल है। फ्रेंड्स, यदि ई वे बिल जनरेट किया गया है 24 मार्च 2020 को या उससे पहले और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है 20 मार्च 2020 के बाद, तो उस केस में ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया 30 जून 2020। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 47 सेंट्रल टैक्स को रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति टाइमली जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करता तो उसका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति टाइमली जीएसटी की रिटर्न को फाइल नहीं करेगा, यानी कि जीएसटी 3B को लगातार 2 टैक्स पीरियड के लिए, तो उस केस में उसका ई वे बिल जनरेट करना ई वे बिल पोर्टल पर ब्लॉक कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया गया है तो वह किस प्रकार अनब्लॉक कर सकता है। जैसे ही व्यक्ति अपनी जीएसटी 3B की रिटर्न को फाइल कर देगा उसके बाद उसका ई वे बिल बनाना ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा, या फिर उसका डिफ़ॉल्ट लेस देन 2 टैक्स पीरियड है। इस केस में व्यक्ति अपने जुरिडिक्शन टैक्स ऑफिसर के पास ऑफलाइन यानी कि मैनुअल रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकता है ई वे बिल को बनाने के लिए, यानी कि अनब्लॉक करवाने के लिए। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया गया है तो उस केस में अनब्लॉक करवाने के लिए वो एप्लीकेशन तो ऑफलाइन या फिर मैनुअली फाइल करेगा कंसर्न्ड जुरिडिक्शन टैक्स ऑफिशियल के पास, और उस एप्लीकेशन को टैक्स ऑफिशियल डिस्पोज ऑफ करेगा, और इस केस में ऑर्डर ऑनलाइन इशू किया जाएगा। इसलिए इस ऑर्डर को ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है कि क्या एक्सेप्ट की गई है एप्लीकेशन या रिजेक्ट की गई है। इस केस में व्यक्ति को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन ऑर्डर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाता है, या फिर वह जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकता है। इसके लिए वह डैशबोर्ड में जाएगा, सबसी में जाएगा, यूजर सबसी के अंतर्गत व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में यह ऑर्डर देख सकता है। इस प्रकार जीएसटी पोर्टल पर सर्विसेज के अंतर्गत यूजर सर्विस में व्यू नोटिस एंड ऑर्डर के अंतर्गत ऑर्डर देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि टैक्स ऑफिशियल ई वे बिल को अनब्लॉक करवाने के लिए ऑर्डर पास करता है तो कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा। इस केस में इस ऑर्डर की वैलिडिटी क्या होगी वह ऑर्डर में ही मेंशन किया जाएगा, यानी कि कितने पीरियड तक आप ई वे बिल को बना सकते हैं। क्या जो जीएसटी ऑफिसर ने अनब्लॉकिंग ऑर्डर पास किया है उसकी एक्सपायरी होने से पहले मुझे कोई रिमाइंडर भी मिलेगा। जी हाँ, इस केस में जीएसटी पोर्टल के द्वारा रिमाइंडर भेजा जाएगा मेल पे और एसएमएस पे अनब्लॉकिंग ऑर्डर एक्सपायर होने से पहले। इस केस में यह रिमाइंडर 7 डेज़ पहले भेजा जाता है अनब्लॉकिंग ऑर्डर एक्सपायर होने से पहले, और आपको विद इन टाइम जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है ताकि दोबारा से आपका ई वे बिल बनाना ब्लॉक ना कर दिया जाए। क्या वैलिडिटी पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ई वे बिल को ब्लॉक किया जा सकता है? जी नहीं, जब वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद ही ई वे बिल को बनाना ब्लॉक किया जा सकता है। इस केस में ई वे बिल सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली टैक्स पेयर का ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा वैलिडिटी पीरियड के एक्सपायर होने के बाद। इस प्रकार जो जीएसटी ऑफिसर ने वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड किया था उसके एक्सपायरी होने के बाद ऑटोमेटिकली ई वे बिल को जनरेट करना ब्लॉक हो जाएगा यदि टैक्स पेयर ने जीएसटी 3B की रिटर्न लास्ट 2 एंड मोर कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए फाइल नहीं की है।
फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल के मेंबर हैं तो आप अपनी क्वेरी मुझे लाइव पूछ सकते हैं हर रोज़ 7:30 PM to 8:30 PM, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।